जागते रहो। एक व्यक्ति कहता है, परमात्मा तुम हमेशा कहते हो स्वयं को देखो, अपने दर्श करो। तो इससे क्या ये संदेश नहीं जाता कि मनुष्य स्वार्थी हो जाए? अच्छा ये बताओ, तुम जो अपने लिए धर्म कर्म कर रहे हो, जिसको तुम धर्म कर्म बोलते हो, राम जपो, कृष्ण जपो, अल्लाह जपो, तीर्थ करो, गंगा स्नान करो, क्या ये तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं कर रहे? हम जन्नत जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। स्वार्थ के लिए ही तो तुम सारे उपाय करते हो अपने अपने धार्मिक। ये जो तुम्हारी आरतियों में जो स्तुति होती है, मक्खन लगाना अपने अपने ईश्वर को, बिना स्वार्थ के करते हो और अपने लिए। यही ठीक है। जिस दिन स्वयं के दर्श करोगे, जिस दिन स्वयं की वैल्यू समझोगे, उस दिन सामने वाले की वैल्यू स्वयं समझ आ जाएगी। सामने वाले की वैल्यू, मैं बोलता हूं ना, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही ईश्वर हो। जिस दिन स्वयं को परमात्मा समझोगे, उस दिन दूसरे को भी परमात्मा ही समझोगे। फिर दूसरा निम्न थोड़ा ही होगा। जब तुम परमात्मा तो दूसरा भी परमात्मा, जब तुम विराट तो दूसरा भी विराट। जब तुम्हारे जीवन का महत्व है तो दूसरे के जीवन का भी महत्व है। एक बच्चा, उसकी माँ उसे रोज समझाती थी, बेटा दूसरे की सेवा किया कर। आखिर बच्चा एक दिन उकता गया, माँ से कहता है, दूसरे का किस लिए भगवान ने पैदा किया? मुझे कहते हो दूसरे की सेवा कर, तो दूसरा क्या करेगा? माँ कहती वो तीसरे की सेवा करेगा। तो बच्चा बोलता है तीसरा क्या करेगा? माँ कहती वो चौथे की सेवा करेगा। तो बच्चा बोलता है इस तरह अगर हर व्यक्ति दूसरे की सेवा करे और बीच में कोई एक ऐसा निकल जाए वो दूसरे की सेवा ना करे, कड़ी तो टूट गई। तो बच्चा बोलता है क्यों ना अगर हर व्यक्ति केवल अपनी सेवा करे। सेवा मीन्स तुम्हारे हृदय में प्रेम दूसरे के प्रति। जितना प्रेम गाय के प्रति, उतना ही प्रेम कुत्ते के प्रति। जितना प्रेम हिंदू के प्रति, उतना ही प्रेम मुसलमान के प्रति। एक दुकानदार अपनी राशन की दुकान रात को बंद कर रहा था। अचानक उस दुकान पर एक कुत्ता आया। उसके मुंह में एक थैला सा था। उसने दुकानदार की ओर इशारा किया, थैला आगे किया। दुकानदार ने थैला लिया। थैले के अंदर कुछ सामान की पर्ची थी और पैसे थे। दुकानदार समझ गया सामान लेने आया है। दुकानदार ने पर्ची के हिसाब से सामान दिया, पैसे लिए और बचे हुए पैसे उसके थैले में डाल दिए। कुत्ता चला गया। दुकानदार को बड़ा आश्चर्य, ऐसा भी कुत्ता होता है, इतना समझदार। उसने सोचा देखूं ये कुत्ता किसका है। दुकानदार जल्दी जल्दी दुकान बंद करके पीछे पीछे चला। कुत्ता बस स्टैंड पर गया। बस आई, कुत्ता उसमें गया। कंडक्टर के पास गया। कंडक्टर ने थैले में से पैसे निकाले, टिकट उसके गले में दोबारा थैले में डाल दी, पैसे डाल दिए और उसमें पता लिखा था और उस पते पर ड्राइवर को सूचित किया कि इसको उतार दे। बस रुकी। कुत्ता अपने निश्चित बस स्टैंड पर उतरा। दुकान का मालिक पीछे पीछे। कुत्ता अपने घर की तरफ बढ़ा। घर की तरफ उसने गेट को अपने पंजे से खटखटाया। 2-3 बार मालिक निकला। दुकानदार ने सोचा मालिक शाबाशी देगा। घर के मालिक ने निकलते ही 2 डंडे कुत्ते की पीठ पर जमा दिए। दुकानदार से ना रहा गया। वो पूछता है इतना समझदार कुत्ता, आपने फिर भी इसे मारा क्यों? कहता है कुत्ता तो आखिर कुत्ता है, नींद हराम कर दी, घर की चाबी नहीं ले जा सकता था क्या साथ में? अब अगर तुम दूसरे की अपेक्षाओं के ऊपर ही जियोगे तो अपेक्षाएं तो कभी भी पूरी नहीं होंगी। इसकी भी नहीं हुई, नहीं तो घर का मालिक इतने समझदार कुत्ते को मारता। तुम दूसरे की अपेक्षाओं को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कहानियां नहीं सुना रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम केवल स्वयं को पहचान जाओ। तुम केवल स्वयं तक पहुंच जाओ। बस तुम तक पहुंच जाओगे, तुम्हें अपना जीवन नजर आएगा, अपनी मूरत नजर आएगी। और जब तुम्हें स्वयं की मूरत नजर आ गई तो ध्यान देना वही मूरत तो परमात्मा की मूरत है। उसी की तो सेवा करनी थी, उसी का तो आदर करना था, उसी के आगे तो सिजदा करना था, उसी के लिए तो नमाज पढ़नी थी, उसी के लिए तो जाप करना था। जप, सिमरन मतलब क्या? किसका सिमरन? हिंदू होगा तो कहेगा राम का, मुसलमान होगा तो कहेगा अल्लाह का, ईसाई किसी और का, बुद्ध किसी और का, जैन किसी और का। लेकिन सिमरन तो किसी का हो ही नहीं सकता, और जिसका भी होगा किसी एक का होगा। भिन्न भिन्न सिमरन कैसे?
सिमरन, याद रखना किसको? स्वयं को। बस इतना सा ही तो करना था। और स्वार्थी नहीं, तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। ईश्वर और स्वार्थी, परमात्मा और स्वार्थी हो ही नहीं सकता। तुम ही वो परमात्मा हो, तुम ही वो खुदा हो, तुम ही वो हो जिसके पीछे हजारों हजारों नदियां बहती हैं तुमसे मिलने को। लेकिन तुम हो कि स्वयं को पापी मानते हो। पापी तो मानते हो। आचमन तुम्हारे ही पंडित पुरोहित तो तुम्हें कराते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम। ये कौन रटवाता है तुम्हें? लेकिन मैं नहीं रटवाता। मैं तो कहता हूं उठो और अपने हाथ उठाकर अपने ब्रह्मत्व की घोषणा कर दो। बस, बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो तुम। घर से लाल रंग का चश्मा लगा के निकलोगे तो दुनिया लाल नजर आएगी। घर से हरे रंग का चश्मा लगा के निकलोगे तो दुनिया हरी नजर आएगी। स्वयं को परमात्मा समझ के निकलोगे तो दुनिया परमात्मा नजर आएगी। बस आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।